हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे ही आपको टॉपिक से पता चली गया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के जो हमारे अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए ना 2022 वाले एग्जाम में, वो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन हमारे 4.75 में आए थे, तो दोनों को क्वेश्चन का अगर हम मार्जिन देखें तो कितना बन जाता है फ्रेंड्स, 9.5 नंबर के क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ एक टॉपिक से। और इससे ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में आए, हर बार आने लग रहे हैं, वो मैंने आपको बताया भी था इंपॉर्टेंट टॉपिक में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये दो क्वेश्चन की, ये क्या आए थे क्वेश्चन। तो देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था हमारे पास, क्या दिया हुआ था, कंसीडर द फंक्शन एफ जो आर स्क्वायर से आर पे जाता है, डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई एक्स पावर 1/3 वाई पावर 1/3 एक्स और वाई बिलोंग करते हैं आर से। तो पूछ रखा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो फ्रेंड्स, कौन से क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन देख क्या दे रखे, हमें दे रखे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, द पार्शियल डेरिवेटिव, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से ट्रू होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन हमारी क्या बोलते हैं, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एच के इफ लिमिट और उस फंक्शन पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आ जाए, हमारे पास इक्वल आ जाए, है ना फ्रेंड्स। तो देखो, लिमिट एच के टेंस टू 0, एच पावर 1/3 के पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। जब एच के टेंस टू 0 करेंगे और एफ 0 पे भी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 ही आएगी। तो फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करनी होती है किसी भी फंक्शन की, कंटिन्यूटी से ही तो बताएंगे। नॉट कंटिन्यूटी के बाद तो हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं है तो क्या क्या नहीं होगा हमारे पास, है ना। तो देखो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब उसके बाद उसने क्या बोला हमसे, उसने बोला था पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0। तो फ्रेंड्स, पार्शियल डेरिवेटिव हम किसी भी चीज के कैसे निकालते हैं, जैसे फंक्शन दो आर स्क्वायर से आर पे, मतलब 2 वेरिएबल का फंक्शन दे रखा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, डी u1 u2 एफ c1 c2। u1 u2 जो हमारे पास होती है फ्रेंड्स, वो होती है डायरेक्शन, और c1 c2 हमारे पास होते हैं पॉइंट। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c1 प्लस एच u1 c2 प्लस एच u2 माइनस एफ ऑफ c1 c2 डिवाइडेड बाय h। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो, अब पार्शियल डेरिवेटिव उसने क्या बोल रखा हमें ऑप्शन में बोल रखा है एफ एक्स जब डिनोट करते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, हमारा जो कोऑर्डिनेट चलते हैं ना डायरेक्शन, वो हो जाती है 1 0। अगर ये n वेरिएबल तक का होता तो 1 1 ऐसे हो जाता, और अगर उसने एफ वाई बोल देता है तो मतलब सेकंड टप्पल 1 हो जाता है, बाकी सारे जो होते हैं वो एंट्री 0 हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे लेते हैं हम इसमें। तो एफ एक्स बोला है तो u1 तो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 0, u2 हो जाएगा एफ u1 हो जाएगा 1 और u2 हो जाएगा हमारे पास 0। अब एट पॉइंट भी उसने दे रखे हमसे, क्या दे रखे 0 0, तो c1 c2 भी हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 0। पुट करो तो c1 0 प्लस h इंटू 1 तो h, और c2 0 प्लस h इंटू 0 तो 0, तो f ऑफ h 0 माइनस c1 c2 0 ही है, तो f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। तो अब देखो, लिमिट h टेंस टू 0, जो फंक्शन था हमारा, फंक्शन क्या था, x की पावर 1/3 y की पास 1/3 है ना, तो यहाँ पे x के प्लेस पे h पुट करेंगे, y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0 माइनस f ऑफ 0 0 पे वैल्यू क्या है 0 ही, डिवाइडेड बाय h। तो 0 बाय, अब हमें लिमिट तो पुट करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर फंक्शन ऑलरेडी 0 बन गया, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम एफ वाई निकाल लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ऑप्शन फर्स्ट में इसने क्या बोला था, ऑप्शन फर्स्ट में बोला था द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हमारे पास तो एग्जिस्ट कर गए और क्या आने लग रहे 0 आने लग रहे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन फॉल्स हो गया। एफ इज कंटिन्यूअस, तो ये हो गया हमारे पास ट्रू। अब देखो, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0 0 इन सम डायरेक्शन। तो पहले हम फोर्थ देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। तो फोर्थ में क्या बोला, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं फ्रेंड्स, हम ऐसे चेक करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एफ को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एफ एक्स ए बी एट एच माइनस एफ वाई ए बी इंटू के। इसको डिफरेंशिएबल बोल लेंगे, इसकी ये फॉर्म हो जाती है, या तो ये वाली हो फाइव एच के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट, या फिर एच फाइव वन एच के प्लस के फाइव टू एच के, इन दोनों में से कोई फॉर्म बनाएंगे और इसको डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। फिर डिफरेंशिएबल एच के इफ एंड ओनली इफ लिमिट है, अगर ये फॉर्म बनाने लग रहे हैं तो ये 0 आ जाए, और इन दोनों को फॉर्म बनाएंगे तो ये दोनों 0 आ जाए, तो बोलते हैं फ्रेंड्स हम की फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं बोलते। तो देखो, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो एफ हमारे पास एफ एक्स वाई क्या था, एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3, तो ए प्लस एच और बी प्लस के से रिप्लेस करना है। ए बी पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट क्या दे रखे 0 0, तो 0 प्लस एच और 0 प्लस के करेंगे इसमें, तो 0 प्लस एच 1/3, तो एच की पावर 1/3 के की पावर 1/3 इंटू, अब देखो आगे
एफ ऑफ ए भी 0 पॉइंट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू अभी निकाल के आई है एफ एक्स की 0 इंटू एच, और यहाँ पे करेंगे तो 0 इंटू के, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स ये एच पावर 1/k इंटू के की पावर 1/3। अब या तो इसको इस फॉर्म में बना लो या इस फॉर्म में बना लो, तो इस फॉर्म में सुटेबल लगने लग रहा है हमको ये, तो इसको क्या करते हैं, इसकी रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखो अब जो ये वाला फंक्शन आया है इसको क्या बोल देंगे हम, फाई ऑफ एच के, है ना, यही तो फॉर्म थी फाई एच के इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये कर दिया हमने, इसको फाई एच के नाम दे दिया इंटू ये दिस, इसको छोड़ देंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखो अब डिफरेंशिएबल हम कैसे निकाल देंगे, इसको पुट कर दो h इजकल टू आर कोस थीटा, k इजकल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पे करेंगे जब हम x r पावर 1/3 कोस के ये करेंगे तो एक r से जब कैंसिल करेंगे तो r की पावर 1/3 नीचे आ जाएगा और r टेंड्स टू 0 लिमिट नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। या तो इसको ऐसे कर लेते या फिर इसको कैसे भी कर सकते थे, या इसको आप पाथ डिपेंडेंट से भी कर सकते थे कि k को क्या पुट कर देते, k को पुट कर देते mh, है ना, और इसको निकाल देते और सोल्व कर देते, तो वहां से भी हमारी जो वैल्यू आती है वो लिमिट नॉट एग्जिस्ट आती है। ऐसे कर लो बात सेम ही है। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। अब उसने ऑप्शन में भी क्या बोला है हमसे, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब उसके बाद देखो फ्रेंड्स जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट 0 इन सम डायरेक्शन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी एक एग्जिस्ट करते हैं, देर एग्जिस्ट की बात होने लग रही है यहाँ पे। तो डायरेक्शनल जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो जस्ट एक पर्टिकुलर केस ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं ना। तो हमने देखो अभी निकाला था एफ एक्स एग्जिस्ट किया था ना, सिमिलरली एफ वाई भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसने तो देर एग्जिस्ट बोला, तो एक तो करने नहीं लग रहा है हमारे पास, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कहीं से कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 3 एंड 4। मोस्टली बच्चों ने जो इस एग्जाम में गलती की थी वो क्या की थी, उन्होंने 3rd और 4th को लगा दिया था, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट डायरेक्शन डेरिवेटिव वाला जो है ना वो नहीं लगाया था। वो क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि उन्होंने इसको किया ना तो वहां पे जब एफ ऑफ c1 प्लस एच u1 एफ ऑफ c2 प्लस एच u2 जब निकाल लेंगे वहां पे डिवाइडेड बाय एच करेंगे तो वहां पे u1 पावर 1/3 u2 बाय 1/3 ऐसे बनने लग रहे थे और बाय में चलने लग रहा था। तो उन्होंने सोचा लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा देर एग्जिस्ट की बात होने लग रही है यहाँ पे। सम डायरेक्शन, यहाँ पे जो सम डायरेक्शन है मतलब कुछ डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि हर डायरेक्शन के लिए, तो हर डायरेक्शन के लिए नहीं है, सम के लिए तो एफ एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये गलती आप मत करना। अब इसके बाद फ्रेंड जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था क्वेश्चन आई थी 373 और 373 हमारे पास क्या आए थे एग्जाम में, रियल एनालिसिस से क्वेश्चन आए थे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमारे पास, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है और यहाँ पे भी देख लो, इसमें क्वेश्चन में दिया था कंसीडर द फंक्शन एफ आर स्क्वायर से आर डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई दे दिया हमारे पास x माइनस वाई स्क्र साइन 1 बाई एक्स माइनस वाई, जब x और y इक्वल नहीं है और 0 जब x और y इक्वल है। तो बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो ऑप्शन क्या दिए हुए थे, f इज कंटिन्यूअस एट 0 0, फर्स्ट ऑप्शन ये था f इज कंटिन्यूअस। सेकंड ऑप्शन ये था पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, पार्शियल डेरिवेटिव जो एफ एक्स आएगी वो क्या आएगी कंटिन्यूअस आ जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन था एफ ऑफ डिफरेंशिएबल। तो चारों देखो कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यही 4 चीजें आपको आनी चाहिए। ये कि कैसे करते हैं, तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी वही लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो इसको जब 0 0 टेंड कराएंगे तो साइन तो बाउंडेड होता है, 0 इंटू ये x 0 y 0, तो नल इंटू बाउंडेड क्या हो जाता है, नल डायरेक्ट रिजल्ट लग जाएगा ना फ्रेंड्स, नल इंटू बाउंडेड। और एफ ऑफ 0 0 पे वैल्यू क्या है हमारे पास, x और y इक्वल है तो 0 ही है ना। तो क्या आ जाएगा, ये कंटिन्यूस आ जाएगा। कंटिन्यूस आते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब उसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन में क्या बोला, द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स कैसे निकालते हैं, तो वही देखो डी u1 u2 एफ ऑफ c1 c2 इक्वल टू क्या था, c1 प्लस एच u1 c2 प्लस एच u2 माइनस एफ ऑफ c1 c2 डिवाइडेड बाय h। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव x है तो 1 0 पॉइंट दे दिया, c1 c2 0 ही दे दिया, तो c1 0 h इंटू u1 तो h इंटू 1 1, तो f ऑफ h 0 माइनस c1 c2 0 ही, तो f ऑफ 0 0 बाय h। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, y के प्लेस पे 0, x के प्लेस पे h, तो h स्क्वायर साइन 1 बाय h और डिवाइडेड बाय h हमारा ये होता है। तो इसको जब एक h से एक h कैंसिल कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो h इंटू साइन 1 बाय h बाउंडेड होता है, तो नल
जीरो करेगा तो जीरो इंटू बाउंडेड, तो ये नल इंटू बाउंडेड रिजल्ट करके फिर से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली एफ वाई वाई भी क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। लेकिन एफ एक्स की बात होने लग रही है तो एफ एक्स क्या आ गया, जीरो। और इसने बोला था डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हमारे पास तो एग्जिस्ट हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग, ये तो ट्रू नहीं होगा। उसके बाद देखो द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जीरो जीरो, तो कंटिन्यूसटी कैसे चेक करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स और उसको बताना कि वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो जो एफ दिया है उसका विद रिस्पेक्ट एक्स क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो एफ एक्स वाई करेंगे तो एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन प्लस यू इंटू वी से कर देंगे ना, यू वी, इसको यू मान लो इसको वी मान लो, तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश वैसे निकाल लेंगे। तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स माइनस वाई इंटू वन बाई एक्स माइनस वाई का करेंगे तो माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन वन बाई एक्स माइनस वाई एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू पावर आगे आ जाएगी टू एक्स माइनस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस कोस वन बाई एक्स माइनस वाई प्लस टू साइन वन बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो कराना है तो यहाँ पे तो ये जीरो जीरो कराएंगे तो ये तो नल इंटू बाउंडेड बन जाएगा, तो नल इंटू बाउंडेड ये जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट क्यों नहीं करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स बाहर माइनस लगने लग रहा, बाहर प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोस वन बाई एक्स माइनस वाई है वहां पे एक्स वाई टेंस टू जीरो, तो वन बाय जीरो करेंगे तो इन्फिनिटी कोस तो क्या होता, बाउंडेड होता, माइनस वन और वन के बीच में, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो पार्शियल डेरिवेटिव है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। और इसने थर्ड ऑप्शन में क्या बोला था फ्रेंड्स, में इसने बोला था द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स इज कंटिन्यूस, लेकिन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की तो कंटिन्यूस नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास क्या होगा, इसका रॉन्ग हो गया। उसके बाद इसने फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला हुआ था, एफ इज डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो, तो एफ को डिफरेंशिएबल हम कैसे देखेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एफ एक्स ए बी इंटू एच माइनस एफ वाई ए बी इंटू के। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ए और बी क्या है हमारे पास, जीरो, ए इजिकल टू जीरो, बी इजिकल टू जीरो, तो एफ ऑफ एच और के तो एच माइनस के होल स्क्वायर साइन वन बाई एच माइनस के इंटू एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ जीरो 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 माइनस एफ एक्स अभी निकाला जीरो इंटू एफ वाई जीरो, तो ये फॉर्म बन गई। इसको क्या किया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये जो फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइव ऑफ एच के। इसको डिफरेंशिएबल चेक करना तो अब हमें आता है, ये कैसे चेक करेंगे, पार्ट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देख लेते हैं। यहाँ से के इजिकल टू एम एच हमने क्या किया, पुट किया, तो यहाँ से के को एम एच पुट करेंगे तो एच स्क्वायर एच माइनस एम एच, एच बाहर आएगा तो एच स्क्वायर वन माइनस एम स्क्वायर एच वन प्लस एम स्क्वायर साइन वन बाय के माइनस एम एच, एच स्क्वायर से एक एच कैंसिल हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो, ये बाउंडेड हो जाएगा और ये यहाँ से जीरो आ जाएगा, तो नल इंटू बाउंडेड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंशिएबल हो गया। और इन्होंने यही बोला था एफ इज डिफरेंशिएबल, तो यस फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ क्या हो गए हमारे पास, ट्रू हो गए। यही हमसे पूछा था फ्रेंड्स, वो हमसे ना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में यही पूछता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे और डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे। सिर्फ 4 डेफिनेशन है और देखो 9 नंबर 9.5 नंबर कंप्लीट। आपको अटेम्प्ट अगर आता है तो इसमें क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, एक बार प्रैक्टिस करने की नीड है जस्ट, और बहुत इजी क्वेश्चन आने लग रहा है अब तो इस टॉपिक से। तो फ्रेंड्स आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना और इसके बाद आप टॉपिक बता देना, उस पर वीडियो आ जाएगी। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने बता ही दिया, अब उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन आने लग रहे हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको कराने ही लग रही हूँ, है ना। अब उसके बाद देखते हैं जो मैंने टॉपिक बताया आप जो बताओगे उसको करा देंगे, या फिर जो मेरे को लगेगा कि हाँ इससे ज्यादा आने लग रहे हैं तो मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको करा दूंगी प्रोवाइड, ठीक है ना, सॉल्यूशन। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो फ्रेंड्स चैनल पे अगर नहीं हो तो, और कमेंट करके जरूर बताया करो आपको समझ आया नहीं आया, जैसा भी रिस्पॉन्स हो बताया करो एटलीस्ट, कि मुझे पता तो चले कि हाँ कितना समझ आने लग रहा है आप लोगों को, कितना नहीं आने लग रहा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू।